बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पार्ट 1 की जो फिज़िक्स है उसका चैप्टर नंबर 2 का 2.5 पाँचवा न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, इफ़ ए वेक्टर बी इज़ एडेड टू वेक्टर ए, कि अगर वेक्टर बी को ऐड किया जाए वेक्टर ए में, द रिजल्ट इज़, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6i प्लस जे। इसका अगला ऐसा है, इफ़ बी इज़, मतलब वेक्टर बी इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर ए, the result is -4i plus 7j. What is the magnitude of vector a? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो जस्ट यहाँ पर मैग्नीट्यूड मालूम करनी है हमने वेक्टर ए की। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट में से जो वेक्टर बी है उसको हमने एलिमिनेट करना है किसी तरीके से। तो देखें कैसे होगा ये क्वेश्चन। गिवन डाटे में है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है देखें। पहले उसने कहा बी इज एडेड टू ए, तो मैंने लिखा वेक्टर बी एडेड टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 6i प्लस जे, ये हमें डाटा में गिवन है। उसके बाद उसने कहा था इफ बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए द रिजल्ट इज दिस, तो रिजल्ट ये होगा। तो फिर क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू -4i प्लस 7j, ये डाटा में गिवन हमें। अब हम क्या करेंगे, मैंने वेक्टर बी को एलिमिनेट करना है यहाँ से, क्योंकि हमें वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखें मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ऐड ही करना है। देखें b को एलिमिनेट करना है, तो ये b पॉजिटिव है, ये v नेगेटिव है, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो पॉजिटिव b जो है वो नेगेटिव b से कट जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। तो देखें क्या होगा, a प्लस बी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 6i प्लस जे, a माइनस बी इज इक्वल होगा -4i प्लस 7j। दोनों इक्वेशंस को मैंने ऐड किया, ये b पॉजिटिव का था, ये b नेगेटिव का था, दोनों कैंसिल आउट हुए, तो आपके पास आ गया a प्लस ए इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2i प्लस 8j। यहाँ से a को यहीं पर मैंने रहने दिया, a इज इक्वल टू आ गया 2i प्लस 8j ओवर 2। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 2i ओवर 2 प्लस 8j ओवर 2। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इस तरह ये से कैंसिल होगा, 4 आया, तो आपके पास वेक्टर ए आ गया a इज इक्वल टू i प्लस 4j। हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पर i के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपके पास 17 आ गया, 17 का स्क्वायर रूट खोला तो आपके पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई 4.1। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2.6। इसकी जो स्टेटमेंट है वो देखें क्या बोला। स्टेटमेंट है गिवन दैट a इज इक्वल टू, मतलब वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड b इज इक्वल टू 3i प्लस -4j, b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, दोनों चीज़ें हमने मालूम करनी है। यहाँ पर गिवन है कि वेक्टर c क्या होगा, वेक्टर c जो है ये बराबर होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यानी कि जब मैं वेक्टर a और b को ऐड करूंगा तो हमारे पास वेक्टर c आएगा। इसी तरह इसकी जो दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जो d वेक्टर है वो आएगा आपके पास 3a माइनस 2b। तो हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए देखें मैं क्या करूँगा। हमारे पास जो डाटा है वो क्या है भला, हमारे पास है a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। टू फाइंड, हमने मैग्नीट्यूड मालूम करनी है और हमने एंगल मतलब डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। किस किस की, पहली चीज़ है c इज इक्वल टू a प्लस बी, दूसरी चीज़ है d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। तो पहले मैं जूज नंबर a जो है ये सॉल्व करूँगा। देखें क्या इसमें, फॉर a c जो है हमें गिवन है कि c जो है वो a को जब b में ऐड करेंगे, यानी कि वेक्टर a और b को ऐड करेंगे तो वेक्टर c आएगा। तो देखें a की जगह पर मैंने वेक्टर a लगा दिया, b की जगह पर मैंने वेक्टर b लगा दिया, सेंटर में एडिशन है, ऐड हो रहे हैं दोनों। जब ये दोनों ऐड होंगे तो देखें मैंने लिखा 2i प्लस 3j प्लस 3i माइनस 4j, इसको सॉल्व करेंगे, i में i ऐड हो जाएगा और j के साथ j ऑपरेट होगा, तो आपके पास आ गया c इज इक्वल टू 5i माइनस j। उसके बाद c वेक्टर जो आपके पास आया वो आया 5i माइनस j। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, x कंपोनेंट 5 है, y कंपोनेंट -1 है,
सॉल्व करेंगे आपके पास c जो है वो आ जाएगा 26 स्क्वायर रूट, c आपके पास आ जाएगा 5.1। ये वेक्टर c की मैग्नीट्यूड आ गई। अब इसकी डायरेक्शन मालूम करनी है वेक्टर c की। डायरेक्शन मालूम करने के लिए देखें मैं क्या करूंगा, वेक्टर c जो हमारे पास है मैं दोबारा लिख रहा हूँ वह है 5i माइनस जे। तो देखें वेक्टर c का जो x कंपोनेंट है ये पॉजिटिव है, y कंपोनेंट जो है नेगेटिव है। इन दोनों की तरफ देखकर हमें पता चल जाएगा कि वेक्टर c किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपने पढ़ा था एक टॉपिक में कि अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव हो, y कंपोनेंट नेगेटिव हो, तो वेक्टर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर, एज x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर c इज पॉजिटिव एंड y कंपोनेंट इज नेगेटिव, सो वेक्टर c लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाई है, ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये है फोर्थ। तो x कंपोनेंट पॉजिटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव, तो ये आपका x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट। तो वेक्टर लाई करेगा किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से एक टॉपिक में पढ़ाया था इससे पहले कि हम क्वाड्रेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं और एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। और आपने पढ़ा हुआ है कि जब जो वेक्टर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो हमारा जो थीटा है ये बराबर होता है 360 डिग्री माइनस 5। ये हम फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। ये देखें, पहले फाई कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 1/5। ये आपका y कंपोनेंट है, ये आपका x कंपोनेंट है वेक्टर c का। तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 11.13 डिग्री। उसके बाद ये तो आपका आ गया फाई। थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटे का फार्मूला मैंने आपको बताया कि 360 माइनस 5 हो। ये दोबारा सुन लें, जब वेक्टर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे तो थीटा बराबर होता है 360 डिग्री माइनस 5। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा, देखें 360 माइनस 11.30 डिग्री। तो आपके पास थीटा जो है आ गया 348.69। इसको राउंड करेंगे तो आपके पास थीटा जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 349 डिग्री। तो ये था। अब इसका जो डी पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है बी पार्ट, ये बी पार्ट आपने करना खुद। इसको उन्हीं लाइनों पर उसी तरह ये क्वेश्चन होगा जिस तरह ये इसका पार्ट 1 होगा, उस तरह पार्ट बी भी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला न्यूमेरिकल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2.7। ये देखें, कह रहे हैं फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना हमने। वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2.6 था बिल्कुल उसी तरह ही होना है। ये भी देखें क्या है, वेक्टर ए आपके पास है 5i प्लस जे, वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 2i प्लस 4j। हमने मालूम करना है थीटा। थीटा मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि ए डॉट बी जो है ये बराबर होगा ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी क्यों नहीं यूज किया, उसकी वजह यह है कि ए क्रॉस बी का जो आंसर है वो दोबारा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है, जबकि ये जो एंगल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए रीजन ये है कि यहाँ हमने ए डॉट बी वाला फार्मूला यूज किया है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा निकाल लेंगे, थीटा इज इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी ओवर ए बी। यहाँ पर ये बात याद रख लें कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है। तो हमारे पास ए भी है, बी भी है, सिर्फ हमारे पास वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड नहीं है। तो वो बारी बारी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। देखें, सबसे पहले मैं वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूँगा। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए देखें क्या करूँगा मैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 26 का स्क्वायर रूट खोलेंगे तो आपके पास आएगा 5.09। अब वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है हमने, तो वो क्या होगी, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 + 16, ये 20 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट खोलेंगे तो आपके पास आएगा b इक्वल टू 4.47। ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसकी तमाम चीज़ें फाइंड आउट हो चुकी हैं हमारे पास। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी ये वाली, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा, देखें, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। तो बच्चों ये आपका ए है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। तो मैं जब 5i प्लस जे को डॉट कराऊंगा 2i प्लस 4j के साथ, तो देखें क्या होगा,
आई को आई के साथ करेंगे हम, ऐसे देखें, आई को आई के साथ करेंगे, 5 2 बार 10 आ गया। जे को जे के साथ करेंगे तो ये 1 है, ये 4 है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 22.75, ये चीज़ आ गई। 10 में मैं 4 ऐड करूंगा तो 14/22.75 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0.615। इसका कॉज इनवर्स लेंगे तो थीटा इज इक्वल आ जाएगा 52 डिग्री। तो ये थी डायरेक्शन, ये एंगल मतलब डायरेक्शन आ गई। तो ये था आपका आज का टॉपिक। इंशाल्लाह इसके बाद के न्यूमेरिकल जो हैं वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।